सबसे पहले भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में वैक्सीन पहुंचेगी। इसके बाद यहां से दूसरे जिलों को ये वैक्सीन भेजी जाएगी। आज रात या गुरुवार सुबह तक सभी जिलों में वैक्सीन पहुंच जाएगी और 16 जनवरी से प्रदेश भर में टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। एमपी में 1214 कोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए हैं। पहले चरण में हफ्ते भर के भीतर 4,16,000 स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। टीका लगवाने के लिए स्वास्थ्यकर्मियों को एसएमएस भेजा जाएगा। इसके बाद भी जो टीका लगवाने के लिए नहीं पहुंचेंगे उनके लिए मॉपअप राउंड संचालित होगा। इसमें हितग्राहियों को फोन पर टीका लगवाने के लिए बुलाया जाएगा। तो वहीं रायपुर में भी वैक्सीन के 3,23,000 डोज पहुंचेंगे और पहली खेप पहुंचनी है। रायपुर एयरपोर्ट पर यह पहली खेप पहुंचेगी। और रायपुर में बात करें छत्तीसगढ़ में, तो पहले चरण में 2,67,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को यह टीका लगेगा। तो राजधानी भोपाल, राजधानी रायपुर और ग्वालियर में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इसको लेकर हम उसे जानेंगे। राजधानी भोपाल से वासु चौरे, राजधानी रायपुर से मोहन तिवारी और ग्वालियर से प्रहलाद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करना चाहूंगा भोपाल का। वासु, अब इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि कुछ ही घंटों बाद अब वैक्सीन मध्य प्रदेश में होगी। वैक्सीन ऑन दी वे है। कितने बजे पहुंचेगी वासु, ये जानना चाहेंगे आपसे। भोपाल वैक्सीन बिल्कुल सुमित, देखिए हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार करीब 11:15 बजे भोपाल कोरोना की जो वैक्सीन है वो पहुंच जाएगी। और आप ठीक कह रहे थे, इंतजार अब खत्म हो चुका है। ये कहा जा सकता है कि चंद मिनटों बाद भोपाल की धरती पर जो कोरोना की वैक्सीन है वो पहुंच जाएगी। और अभी हम मौजूद हैं संभागीय वैक्सीन डिपो में, जहां पर एयरपोर्ट से सीधे वैक्सीन को यहां लाया जाएगा। और आप सामने मेरे एक जो व्हीकल देख रहे हैं जिसपे ऊपर पोस्टर लगा हुआ है, हम तैयार हैं। इसी व्हीकल में, जो कि एक कोल्ड स्टोरेज व्हीकल है, इसी व्हीकल के माध्यम से जो वैक्सीन है वो एयरपोर्ट से भोपाल लाई जाएगी। और अब से कुछ ही देर बाद जो ये व्हीकल है ये एयरपोर्ट के लिए रवाना होगा। करीब 4.5 लाख डोज भोपाल पहुंचने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो हेल्थ कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स हैं, उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी। और ये वो वैक्सीनेशन स्टोर है। अभी फिलहाल यहाँ पे ताला लगा हुआ है और चेतावनी भी लिखी हुई है कि विजिटर्स आर नॉट अलाउड। तो जो वैक्सीन का स्टोरेज है वो यहीं पे किया जाएगा। इसके लिए तमाम सारी जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। आपको मैं एक दृश्य और दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये मेडिकल फ्रीजर्स यहाँ पे बुलवाए गए हैं। मेडिकल फ्रीजर्स को यहाँ पे रखा गया है और वैक्सीन के प्रॉपर स्टोरेज की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। और भोपाल से ये वैक्सीन अब तमाम जिलों में भी रवाना की जाएगी। और जैसा कि पूरे मध्य प्रदेश में 302 बूथ बनाए गए हैं जहाँ पे वैक्सीन लगाई जाएगी, वैक्सीनेशन का काम होगा। और वैक्सीनेशन वहां से अलग अलग क्षेत्रों पे लगाई जाएगी, भेजी जाएगी, जहां पे जो सेंटर्स हैं जहां पे वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया पे नजर रखने के लिए एक कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। अगर इन कोल्ड स्टोरेज में जो वैक्सीन के लिए निर्धारित तापमान है वो कम होता है या ज्यादा होता है तो उसके माध्यम से कंट्रोल रूम में अलर्ट भी पहुंचेगा। बहुत पुख्ता व्यवस्था है वैक्सीनेशन को लेकर राजधानी भोपाल में पूरी हो चुकी है। सुमित, बिल्कुल, राजधानी भोपाल में तैयारियां पूरी हैं और स्लोगन भी दिया गया है कि हम तैयार हैं। राजधानी रायपुर में क्या कुछ तैयारियां हैं उसे हम जानेंगे। रुक करेंगे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का। मोहन, रायपुर में क्या समय निर्धारित किया गया है जब वैक्सीन रायपुर पहुंचेगी और किस केंद्र में वैक्सीन रखी जाएगी, क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर? देखिए, आज वो दिन है जिसका बेसब्री से सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि कोरोना का जो काल है वो वैक्सीन आज हमें मिल जाएगी। जो समय निर्धारित किया गया है वो 2:30 बजे का है। 2:30 बजे एयर कार्गो से ये वैक्सीन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचेगी और उसके बाद एक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एयरपोर्ट से जो स्टेट का ये जो स्टोरेज सेंटर है वहां पर ये वैक्सीन लाई जाएगी। और वैक्सीन को लाने के लिए जो वाहन है वो आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये जो वाहन है छत्तीसगढ़ का इंसुलेटेड वेन इसे कहा जाता है और ये मध्य प्रदेश के काल से छत्तीसगढ़ के पास एकमात्र वेन है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं इसी वेन में ये वैक्सीन छत्तीसगढ़ की राजधानी जहां पर स्टेज स्टोरेज सेंटर बनाया गया है, इंसुलेटेड वेन से वो वैक्सीन यहां लाई जाएगी और उसके बाद
अंदर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा। 27 जिलों में अलग अलग जो सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ पर पहले संभागीय सेंटरों में ये सारी दवाइयाँ, टीकाकरण की जो वैक्सीन है वो भेजी जाएगी और उसके बाद आगे जिलों में ये सारी चीज़ें भेजी जाएंगी। तो आप देख पा रहे हैं जहाँ पर ये सारी वैक्सीन रखी जाएगी। ये दृश्य हम अंदर आपको दिखाते हैं। यहाँ 2 डिग्री से 8 डिग्री के टेम्परेचर में विशेष निगरानी में ये जो वैक्सीन है वो रखने के सारे इंतजाम हो गए हैं। 2:30 बजे क्योंकि आने का समय निर्धारित है, इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि पुलिसकर्मी और बाकी जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद यहाँ पर नज़र आ रही है। तो पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ तैयार है। कोशिश ये है कि पहले जो वैक्सीन है वो स्टोर में, प्रदेश के स्टोरेज में रखा जाए और उसके बाद 3 अलग अलग जो संभागीय स्टोरेज सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर धीरे धीरे इसे भेजा जाए और उसके बाद जिलों में यानी 27 जिलों में ये भेजी जाएगी। तो 16 तारीख तक ये सारी प्रक्रिया पूरी करने की जो तैयारी है वो कर ली गई है। हम कोशिश करते हैं यहाँ पर अधिकारी जन भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करें। फ़िलहाल सबको इसी बात का इंतज़ार है कि जो वैक्सीन है वो यहाँ पर कब पहुँचती है। तो यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर बताइए किस तरीके से तैयारियां हैं, आप लोग क्या क्या तैयार करके रखें? वो सर को हाँ, अपने से पूरी तैयारी हुई है। यहाँ पे WIC रखी हुई है जो 40 क्यूब मीटर की है, वहाँ पे रखा जाएगा। वहाँ पर जगह बना दिया गया है। कितना स्टोरेज हो सकता है यहाँ सर? लाखों डोज स्टोरेज हो सकता है, कई लाख, कम से कम 50 लाख डोज स्टोरेज हो सकता है, क्योंकि हमारे पास WIC 2 है। एक 40 क्यूब मीटर का है, एक 32 क्यूब मीटर का है। हाँ, इसमें वैक्सीन रखने में कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीन यहाँ आएगी, उसके बाद इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या आप लोग? ये सर वैक्सीन वैन है, वैक्सीन वैन इधर है, उसी से रीजनल को दिया जाएगा। तो आपने सुना कि छत्तीसगढ़ जिस ढंग से अपनी तैयारियां कर रहा है उसके हिसाब से सारा जो स्टोरेज का काम है वो पूरा कर लिया गया है। अब सबको 2:30 बजे का इंतज़ार है। वहाँ पर वैन जाकर वो वैक्सीनेशन कार्गो से लेकर आएगी और उसके लिए जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से खाली किया जाएगा और ग्रीन कॉरिडोर इलाका बनाया जाएगा, जिससे एयरपोर्ट से जो ये प्रदेश का स्टोरेज सेंटर है वहाँ पर आने में वैक्सीन को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है मोहन, आप बने रहिए हमारे साथ। तो राजधानी भोपाल में करीब 11:15 बजे और राजधानी रायपुर में करीब 2:30 बजे वैक्सीन पहुंच जाएगी। ग्वालियर चंबल अंचल में कब तक ये वैक्सीन पहुंचेगी उसे हम जानेंगे प्रहलाद सिंह से। प्रहलाद, कितना और समय जब चंबल अंचल की धरती पर ये वैक्सीन होगी? देखिए, संभवतः रात को ये वैक्सीन आ सकती है और हम आपको दिखाना चाहेंगे ये क्षेत्रीय वैक्सीन भंडार गृह है और इसे वैक्सीन भंडारण में राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुका है। और ये यहाँ पर बता दें आपको सुमित कि सागर और ग्वालियर चंबल संभाग की वैक्सीन को स्टोरेज किया जाएगा। फिर यहाँ से जो 13 जिले हैं ग्वालियर चंबल और सागर संभाग के, वहाँ इन वैक्सीन को भेजा जाएगा। लेकिन तैयारियाँ पूरी हैं, तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और हम यहाँ पर स्टोर इंचार्ज जो हैं उनसे बात कर लेते हैं। अभय जी, किस तरीके के इंतजाम है और कब तक वैक्सीन आ जाएगी यहाँ? कल तक वैक्सीन आने की सूचना प्राप्त हुई है। हमारे यहाँ वैक्सीन के भंडारण की पूरी व्यवस्था कर ली गई है, वितरण की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। ग्वालियर सागर संभाग के सभी वैक्सीन वाहन बुलाए गए हैं और तत्काल उनको वैक्सीन दे दी जाएगी। हमारे यहाँ 2 WIC हैं भंडारण के लिए और पर्याप्त हमारी जो नियमित टीकाकरण की वैक्सीन है वो भी उसमें रखी जाती है और करीब 60 से 65 लाख डोज तक हम इसमें सुरक्षित रख सकते हैं। तो लगातार कई दिन से तैयारियां की जा रही हैं और आज फाइनल स्टेज पर हैं। जब भी वैक्सीन आ जाएगी और हम सभी जिलों को वैक्सीन बांटने में सक्षम हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर पूरी तैयारियां हैं। हम आपको एक और दृश्य दिखाना चाहेंगे। मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर जब वैक्सीन पहुँचेगी तो जो सामने का जो नज़ारा आप देख रहे हैं कि वो जो WIC यूनिट है वहाँ पर पहले वैक्सीन को सुरक्षित रखा जाएगा और उसके बाद जो कोल्ड बॉक्स हैं उनके माध्यम से एक वैक्सीन वैन जो है उसके माध्यम से अन्य जिलों में ये वैक्सीन पहुँचेगी। तो तमाम तैयारियाँ हैं, इंतज़ार है कि जल्द से जल्द वैक्सीन पहुँचे और जिलों में वितरित हो। सुमित, ठीक है, तो इंतजार खत्म होने जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज वैक्सीन पहुंचने वाली है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो राजधानी भोपाल में करीब 11:15
राजधानी रायपुर में करीब 2:30 बजे और ग्वालियर में करीब रात तक ये वैक्सीन पहुंचेगी।